आज हम सिंधु नदी तंत्र को स्टडी करेंगे और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। पहला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पार की नदियां। हिमालय पार का मतलब ट्रांस हिमालय नदी होता है। क्या होता है? ट्रांस हिमालयी रिवर, है ना। तो ऑलरेडी ट्रांस हिमालय नदी जो हिमालय पार हमारा कौन कौन सा नदी है, तो एक हो गया सिंधु, एक हो गया सतलज और एक हो गया ब्रह्मपुत्रा। तो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा, SSB याद रखिएगा, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा उत्तर हो जाएगा बी, याद रखना है। सिंधु कहां से निकलती है? तो सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है? तो ऑलरेडी ये भी हमारा मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, यामजुंग ग्लेशियर, उससे निकलती है। और सतलज नदी जो है राकसताल झील से निकलती है, याद रखना है। इस प्रकार SSB ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु की भी 2880 किलोमीटर लंबाई है। और ऑलरेडी सतलज का जो लंबाई है 1050 किलोमीटर है, तो याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पांचों नदी मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है और ये सिंधु की सहायक नदी है, याद रखना है। ये भी पूछेगा। सिंधु नदी की हम बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारा सिंधु नदी, हमारा लुधियाना जो है इसी नदी पर है। हमारा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है सिंधु नदी पे है, याद रखना है। और सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, नुब्रा, श्योक, गिलगिट, ये सारे जो है नदी ऑलरेडी सहायक, सिंधु का सहायक नदी है, याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी की बात करेंगे तो पहले इसका 2-3 नाम है। सांगपो है, हमारा दिहांग है, और ऑलरेडी हमारा ब्रह्मपुत्रा है। और यही जाकर बांग्लादेश में बन जाती है जमुना। कब? जब तीस्ता से मिलती है तब। तो ब्रह्मपुत्रा को अलग हम पढ़ाएंगे। अगला सवाल, भारत के पंच नद झेलम, भारत के पंच नदी में झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलज में किसका उद्गम भारत से बाहर होता है? भारत से बाहर किस नदी का उद्गम है, याद रखिएगा। तो ब्यास नदी का उद्गम कहां? रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से निकलती है, याद रखना है ब्यास नदी। सतलज जो है ऑलरेडी ये कहां से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है। राकसताल झील तिब्बत का पठार, और जबकि ये हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। झेलम कहां से निकलती है? तो बेरीनाग झील से निकलती है। कहां से? बेरीनाग झील से निकलती है। ये कहां है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखेंगे। चेनाब जो है कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के वारालाक्षा दर्रा, वारालाक्षा दर्रा से निकलती है, याद रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कौन उद्गम भारत के बाहर है? तो भारत के बाहर देखिए सतलज नदी है, ये तिब्बत के पठार से निकल रही है, याद रखना है बड़ा। और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, कौन दर्रा से? सीपकिला दर्रा से। सीपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी प्रवेश करती है, याद रखना है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इसी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सतलज है। चलिए अगला सवाल। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ जी, तो ये 1960 में हुआ था। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। पूछेगा किसका मध्यस्थता किसने किया है? तो मध्यस्थता जो किया है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है, याद रखेंगे। इस संधि के तहत सिंधु नदी का ऑलरेडी और इसके सहायक नदियों का 80% पानी जो है ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जाएगा
और जबकि 20% पानी का भारत यूज करेगा। भारत में हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए यह पानी काफी ऑलरेडी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए उपयोगी है, याद रखेंगे। तो सिंधु जल समझौता से इतना सवाल आ सकता है कि इसके तहत सिंधु नदी का पानी भारत कितना % यूज करता है, तो 20%। 80% कौन करता है, तो पाकिस्तान, याद रखेंगे। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के पठार में स्थित है, याद रखेंगे। और ये ऑलरेडी लद्दाख और जास्कर के बीच होते हुए भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के माध्यम से अरब सागर में कराची के निकट गिर जाती है। और इसकी लंबाई 2900, 2880 या 2900 किलोमीटर है, याद रखेंगे। सिंधु का जो वैदिक नाम है सिंध है, याद रखना है, सिंध, याद रखेंगे। इसका उत्तर 1960 क्लियर है। अगला सवाल, भारत स्थित पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है और इसमें से कौन शामिल नहीं है? पंचनद में कौन नदी शामिल नहीं है? तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और एक सतलज हो जाएगा। ये साबरमती कहां से? साबरमती ऑलरेडी सिंधु का सहायक नदी, पंचनद में ये नहीं है, याद रखना है। पंचनदी में ही 5 नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम की लंबाई कितना? 725 किलोमीटर। चेनाब की लंबाई कितना? 1180 किलोमीटर। रावी की लंबाई कितना? 720 किलोमीटर। ब्यास की लंबाई कितना? 465 किलोमीटर। सतलज की लंबाई कितना? 1050 किलोमीटर। तो पूछेगा कि सिंधु के सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन? तो ऑलरेडी ये चेनाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चेनाब, याद रखेंगे। सहायक में सबसे लंबी नदी कौन? चेनाब हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा जी? चेनाब, याद रखेंगे। चेनाब कहां से निकलती है? तो ये वारा लाछा दर्रा से निकलती है, वारा लाछा दर्रा से निकलती है, जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के वारा लाछा दर्रा से निकलती है चेनाब नदी। और इसमें 3 प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑलरेडी कौन? एक होता है बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। ये तीनों प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है हमारा? तो ये नदी चेनाब नदी पर है, याद रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। चंद्रभागा नदी भी चेनाब नदी को कहा जाता है। चंद्रभागा नदी किस नदी को कहा जाता है? चेनाब नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है वह क्या है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन? अभी हम बताया, झेलम है, चेनाब है, श्योक है, कोसी नहीं है। कोसी किसका है? गंगा की सहायक है। इसके अलावा सहायक कौन कौन है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, श्योक है, नुब्रा है, हुंजा है और कौन सी नदी? तो जास्कर है। ये सारी नदी सिंधु का सहायक नदी है जो भारत में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। जबकि कोशी क्या है? ऑलरेडी ये गंगा की सहायक नदी है और ये नेपाल से निकलती है, याद रहे। नेपाल में इसे अरुण नदी भी कहा जाता है। हालांकि तिब्बत के पठार से निकलती है, नेपाल होते आती है, अरुण कहा जाता है। और ये भारत में, बिहार में घुसती है और ये गंगा नदी में कटिहार में कुरुसेला के पास मिल जाती है, याद रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा नदी कहा गया है? इसका उत्तर आप लोग को देना चाहिए, अभी हमने बताया है। हिमाचल प्रदेश का दो भुजा को कहा जाता है, एक चंद्रा कहा जाता है, दूसरा भागा कहा जाता है। तो चंद्रा भागा, और ये किसका संबंध किस नदी से है? तो चेनाब नदी से है, याद रखेंगे। इसका संबंध किस नदी से है? चेनाब नदी से, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा कि सिंधु नदी का बाह्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है? सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र किस नदी में? भारत में भी है, चीन में भी है, पाकिस्तान में है। देखिए, सिंधु नदी चीन तिब्बत से निकलते हुए भारत में घुसते हुए पाकिस्तान में जाती है, ऑलरेडी याद रखना है, और ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से निकलती है चीन, भारत, पाकिस्तान, तो ये तीनों हो जाएगा, इसका उत्तर तीनों हो जाएगा, याद रखेंगे। चलो आइए जानते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु नदी के बारे में हम जानेंगे। सिंधु नदी में ऑलरेडी देखिए ये निकल रहा है, या मानसरोवर झील से, या इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, याद रखना है। ये मानसरोवर झील है। कहाँ है जी? मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, और ये लद्दाख में प्रवेश कर रही है। कहां प्रवेश कर रही है? भारत में, लद्दाख में, याद रखना है। लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से प्रवेश कर रही है, और ऑलरेडी यहीं पर है हुंजा है, श्योक है, नुब्रा है, जास्कर है, गिलगिट है, ये सारी इसका सहायक नदी है। उसी तरह ये झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये सारे सहायक नदी है किसका? ऑलरेडी सिंधु का, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें वर्ल्ड बैंक जो था मध्यस्थता कर रहा था, और इसमें 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज कर रहा था, और 20% पानी जो है भारत यूज कर रहा है, याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो बराबर पूछता है। और सिंधु नदी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में और हम जानकारी ले लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में और हमें क्या क्या पूछता है? देखिए, ये सिंधु निकल रही है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2880 किलोमीटर है, याद रखना है। 2880 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और इसकी सहायक नदी पूछती है, तो सहायक नदी में देखिएगा ऑलरेडी श्योक नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिलगिट नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर नुब्रा नदी इसका है, यहीं पर हुंजा नदी है, याद रखना है। और उसके अलावा ये देखिए झेलम हो गया, ये हो गया चेनाब, ये हो गया रावी, और ये हो गया व्यास, और ये हो गया सतलज। और ये नदी मिलकर सीधे जाकर यहां मिठान कोट के पाकिस्तान, मिठान कोट के पास ये पांचों नदी जाकर मिल जाती है। इसी का नाम पंचनद है, याद रखिएगा। पंचनद में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। यदि लंबाई की बात करेंगे तो झेलम की लंबाई जो हमारा है ऑलरेडी 725 किलोमीटर है, चेनाब की लंबाई हमारा 1180 किलोमीटर है, रावी की लंबाई हमारा 720 किलोमीटर है, और ऑलरेडी व्यास की लंबाई 465 किलोमीटर है, और सतलज की लंबाई हमारा 1050 किलोमीटर है। यह नदी हमारा सिंधु का सहायक है जो बराबर पूछता है। झेलम मैं बता दिया कहां से निकल रही है, तो झेलम जो निकल रही है आपको वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जो शहर है झेलम के ही ऊपर स्थित है। वेरीनाग हमारा जो ऑलरेडी बारामूला जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। बुलर झील जो हमारा है झेलम नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। बुलर झील पूछता है किस नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे। चेना पूछेगा सलाल, दुल्हस्ती, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी
किस नदी के किनारे? सलाल दुलहस्ती प्रोजेक्ट किस नदी के किनारे? तो चेनाब नदी के किनारे, याद रखना। उसी तरह से पूछेगा ऑलरेडी आपका, ये बताओ रावी कहां से निकल रही है? तो रावी रोहतांग दर्रे से निकल रही है। अब ब्यास कहां से निकल रहा है? तो रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड है, उसके निकट से निकल रहा है। कुल्लू मनाली जो शहर हमारा है वो ब्यास नदी किनारे है, याद रखिएगा। जबकि लुधियाना शहर जो है वो सतलज नदी के किनारे है, याद रखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन करता। पूछेगा सतलज नदी भारत में किस राज्य में घुसती है? तो हिमाचल प्रदेश में घुसती है। किस दर्रा के माध्यम से? तो सिप किला दर्रा के माध्यम से, सिप किला दर्रा के पास के माध्यम से यह सवाल पूछा जाता है। अब सिंधु नदी का हो सकता है आपको पूछ दे वैदिक नाम क्या है? तो झेलम का वैदिक नाम क्या है? बीतस्ता। झेलम का वैदिक नाम क्या हो गया जी? बीतस्ता। रावी का क्या नाम है? रावी का नाम आप लोग बताइएगा मैसेज करके। जनाब रावी। ब्यास, ब्यास का क्या नाम? परुसनी। परुसनी याद रखना है। सतलज का क्या नाम? शतुद्री। शतुद्री। ब्यास का नाम बिपाशा। बिपाशा याद रखेंगे। रावी का क्या नाम? परुसनी। चेनाब का आपको बताना है, याद रखिएगा मैसेज करके। तो झेलम क्या हो गया? बीतस्ता हो गया। चेनाब आपको बताना है। और रावी का क्या? परुसनी। ब्यास का क्या? बिपाशा। और सतलज का क्या? शतुद्री, याद रखेंगे। उसी तरह से सिंधु का क्या नाम? तो सिंध। तो ये वैदिक नाम भी पूछ देता है, याद रखिएगा। ये काफी बड़ी, सबसे पवित्र नदी की बात है। महत्वपूर्ण नदी होगा तो सिंधु, अब पवित्र नदी होगा तो सरस्वती, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक नाम भी पूछ देता है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है। हालांकि लास्ट में मैं बता देता हूं, मिला लीजिएगा आप लोग। चेनाब का वैदिक नाम क्या है? अस्किनी।